वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में जैकोबियन ये टॉपिक का थर्ड प्रॉब्लम स्टडी करेंगे और ये पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड मल्टी वेरिएबल कैलकुलस यूनिट में आता है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है इफ u इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई v इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y देन फाइंड डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम जैकोबियन का डेफिनेशन यहाँ यूज़ करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो फाइनली यहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे u एंड v आर द फंक्शंस एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन में हम लिख लेंगे दोनों u एंड v। तो देखो ये जो u एंड v है ये दोनों को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो दोनों को हमने लिया है और यहाँ पे अब ये दोनों को डिफरेंशिएट करना है x एंड y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे x एंड y वेरिएबल्स है इसलिए। तो सबसे पहले हम u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो u में यहाँ पे डिवीजन रूल यूज़ होगा। एक काम करते हैं, v को जो है बाद में डिफरेंशिएट करेंगे, पहले u को x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए ज़्यादा स्पेस लगेगा। सो डेल यू बाय डेल एक्स, मतलब पहले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे डिवीजन रूल यूज़ कर रहे हैं। देखो डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 1 माइनस फिर न्यूमरेटर x प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि हो गया माइनस वाई डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे डिवीजन रूल आपको पता होना चाहिए तो आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट तो कर लिया है, अब इसको सॉल्व करो। न्यूमरेटर जो है विदाउट ब्रैकेट लिखो और न्यूमरेटर में देखो लास्ट टर्म्स में माइनस से मल्टीप्लाई करना है और माइनस वाई से भी मल्टीप्लाई करना है, मतलब दोनों साइड से मल्टीप्लिकेशन होगा। देखो हमने इधर से भी मल्टीप्लिकेशन कर लिए और इधर से भी, दोनों साइड से मल्टीप्लिकेशन कर लिए और डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो डिनोमिनेटर हम लिख लेंगे दैट इज़ 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर में यहाँ पे एक्स वाई वाली टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। न्यूमरेटर में एक प्लस है एक माइनस है और अब जो बचा वो हमें यहाँ लिखना है। तो क्या बचा, तो न्यूमरेटर में बचा है 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसा बचा है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो और ये फिलहाल और ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये यहीं पे स्टॉप करो। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें डेल यू बाय डेल एक्स मिल गया, यानी u को हमने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हो गया। अब हम u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। चलो ऐसे में x कांस्टेंट रहेगा, तो जब आप u को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको डेल u बाय डेल y मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ निकालते हैं, क्या निकालना है, डेल u बाय डेल y। फिर बाद में हमें इसी तरह से v को भी पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x एंड y के रिस्पेक्ट में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सभी को डिफरेंशिएट करने के बाद ही फिर हमें जैकोबियन का डेफिनेशन अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने डेल यू बाय डेल वाई निकाल रहे हैं। ठीक है, और न्यूमरेटर में सभी ब्रैकेट्स को हटा दो और दोनों साइड से देखो यहाँ पे माइनस से और यहाँ पे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो और न्यूमरेटर में देखो फिर क्या आता है 1 माइनस एक्स वाई प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई ऐसा आ जाएगा। तो एक्स वाई की टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा और अब जो मिलेगा हमें वो रहेगा डेल यू बाय डेल वाई। जैसे हमें डेल यू बाय डेल एक्स मिला वैसे ही अब हमें डेल यू बाय डेल वाई मिल रहा है। तो इस तरह से हमने फाइनली यू को एक्स एंड वाई दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लिए, उससे हमें डेल यू बाय डेल एक्स एंड डेल यू बाय डेल वाई मिल गया। अब v की बारी। तो चलो अब जो v दिया हुआ है क्या है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अब हमें इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x देन विद रिस्पेक्ट टू y। तो चलो सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सो डेल v बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्टली स्टैंडर्ड फार्मूला लग गया। tan इनवर्स ऑफ x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड tan इनवर्स ऑफ y का भी 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड फार्मूला ही है, डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे लग गया। तो फाइनली हमने v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, डेल v बाय डेल एक्स मिला, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो डेल v बाय डेल y मिला। अब फाइनली जैकोबियन का डेफिनेशन अप्लाई करो। तो यहाँ पे जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में कि फंक्शन और वेरिएबल आपको पहले लिखना है, तो यहाँ हम लिखेंगे। यहाँ हमने कहा था कि u एंड v आर द फंक्शंस एंड x एंड y आर द वेरिएबल्स। तो हम यहाँ लिख लेंगे नाउ जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू x y इज गिवन बाय।
तो जैकोबियन को लिखने के दो तरीके हैं। आप कैपिटल जे ऐसा भी लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं कैपिटल जे ऑफ यू वी बाय एक्स वाई, और इसको दूसरे तरह से आप ऐसा भी लिख सकते हैं डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैकोबियन को सॉल्व करते समय यहाँ दो फंक्शन दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट तैयार करो 2/2 का। सो उसमें आएगा डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई, देन डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई। इस तरह से हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट में कंटेंट लिख लिया है। और अब सभी का वैल्यू जो हमने फाइंड आउट किया है, सभी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि इतने जगह में सॉल्यूशन आ जाए। तो देखो अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहले डेल यू बाय डेल एक्स जो हमने फाइंड आउट किए वो हम लिख लेंगे 1 + y² बाय 1 - xy होल स्क्वायर। उसके बाद डेल यू बाय डेल वाई लिख लेंगे, उसी तरह का है लेकिन न्यूमरेटर में y की जगह x है, तो वो हो गया 1 + x² बाय 1 - xy का होल स्क्वायर। और अब नीचे डेल वी बाय डेल एक्स एंड डेल वी बाय डेल वाई का वैल्यू लिख लो 1/1 + x² एंड 1/1 + y²। और अब ये डिटर्मिनेंट कंप्लीट हो गया। अब ये डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना होता है, जैसा कि आपको पता है, इसके पहले भी हमने नंबर ऑफ वीडियोज़ में किए थे। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि नीचे जगह बन जाए सॉल्व करने के लिए। तो चलो यहाँ डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेते हैं। और डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखो 1 + x² या 1 + y² जो है ना वो ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि आगे चल के वो कैंसिल होने वाला है, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिखना कंपलसरी है। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 1 + y² बाय 1 - xy इंटू 1/1 + y², ठीक है, ब्रैकेट्स में लिखे, माइनस 1/1 + x², वो भी हम ब्रैकेट में देंगे, इंटू 1 + x² ब्रैकेट में बाय 1 - xy, ऐसा हम लिख लेंगे। थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, जगह होनी चाहिए लिखने के लिए, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। और अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स जो हमने दिए हैं 1 + x² एंड 1 - x² वाले, सॉरी 1 + y² वाले, तो वो ब्रैकेट जो है वो कैंसिल होने वाले हैं। तो ये देखो ये कैंसिल हो चुके हैं। और अब जो बचा वो हमें लिखना है, तो क्या बचा है, तो बचा है फर्स्ट टर्म में 1/1 - xy होल स्क्वायर, माइनस दूसरे में सेम फ्रैक्शन आएगा 1/1 - xy होल स्क्वायर। अब सेम फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये हो जाएगा 0। तो फाइनली हमें यहाँ रिजल्ट मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 0। तो इस तरह से हमने यहाँ जैकोबियन का हमने रिजल्ट निकाल लिए हैं, हमें रिजल्ट मिला है 0, ठीक है। और क्वेश्चन में जो इसका मतलब जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन में कहा था फाइंड डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई, तो हम यहाँ बीच में लिख लेंगे यहाँ पे, सो देयरफॉर डेल यू वी बाय डेल एक्स वाई यानी जैकोबियन ऑफ यू वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इट इज़ 0। रिजल्ट आ चुका है। तो प्रॉब्लम फाइनली यही कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आगे चल के बड़े से बड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स आप आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर लोगे। तो ये था जैकोबियन, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।